बहुत ही प्यारी चीज आपके लिए तैयार कर दिया है और वो है पूरे सिलेबस के जितने भी फॉर्मूले हैं। अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, पूरे लाइन चार्ज पर चार्ज दे रखा है, अगर 10 न्यूमेरिकल सही होने वाले होंगे तो 20 न्यूमेरिकल सही होंगे। पक्की बात है, आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले याद हैं भाई, तो आप मान के चलो कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सही करने वाले हो, क्योंकि काफी हद तक हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। कैसे हैं आप सभी लोग। ट्रिपल एस आर्मी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी वाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीयूईटी फिजिक्स में। सर, न्यूमेरिकल्स में बड़ी दिक्कत होती है, तो न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक बहुत ही प्यारी चीज आपके लिए तैयार कर दिया है और वो है पूरे सिलेबस के जितने भी फॉर्मूले हैं, मैंने उसको एक जगह पर कलेक्ट कर दिया है। यानी कि ये एक ऐसा वीडियो होने वाला है जो आप अगर डेली डेली एग्जाम तक रोज अगर आप एक बार सिर्फ इस वीडियो को देख लेते हैं, चाहे 1.5x पे आप देख लीजिए, मैं गारंटी ले रहा हूं आपके अगर 10 न्यूमेरिकल सही होने वाले होंगे तो 20 न्यूमेरिकल सही होंगे। पक्की बात है, आपका रिजल्ट डबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब फॉर्मूले में क्लैरिटी आ जाएगा, जब हर एक फॉर्मूला आपका क्लियर हो जाएगा तो आपसे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। लास्ट ईयर का जो पेपर आया सीयूईटी का, वो काफी हद तक फॉर्मूला बेस्ड था, है ना। मेजॉरिटी क्वेश्चंस फॉर्मूले से रिलेटेड थे, तो फॉर्मूले की इंपॉर्टेंस यहां पर बेटा बढ़ जाती है, ठीक है। और कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंसेप्ट चाहिए होता है और उसके बाद अगली चीज फॉर्मूला ही होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहां पर, राइट। तो आ जाइए, मैं आपको एक एक करके सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले बताता हूं और ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ फाइल मिलेगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये ट्रिपल एस आर्मी का टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग इस कोड को स्कैन करिए और तुरंत ट्रिपल एस आर्मी के टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, या फिर टेलीग्राम ऐप पर भी सर्च कर सकते हो फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर, तो भी आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओगे। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अब यहां पर सबसे पहला फॉर्मूला आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि भाई Q बराबर एनी टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। फिर आता है कूलम्स लॉ, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। यहीं पर अगर किसी मीडियम में चार्ज को रख दोगे तो फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर बन जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स बटे चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर होती है और फोर्स की वैल्यू Q नॉट इंटू E के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस को थोड़ी सी डिस्टेंस पे रख दो, इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इंटू 12, इसका डायरेक्शन होता है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब और इक्वेटोरियल पोजीशन पे p अपॉन r क्यूब हो जाता है। टॉर्क का फॉर्मूला है pe sin थीटा, जो कि वेक्टर प्रोडक्ट होता है डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो ये स्केलर प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर का, यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका फॉर्मूला E a cos थीटा होता है। गॉस लॉ दो चीजों के बीच का रिलेशन बताता है, पहली चीज है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरी चीज होती है बेटा गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। अगर कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, पूरे लाइन चार्ज पर चार्ज दे रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस है, लेकिन यहीं पर अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती, यानी ये वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। थिन स्फेरिकल शेल ले लोगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है और सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। सॉलिड स्फीयर की बात करोगे तो अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले हो गए, चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो चैप्टर 1 के सारे फॉर्मूले। फिर आता है चैप्टर 2। चैप्टर 2 की शुरुआत होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, जिसका मतलब था वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन
इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वर्क अपॉन चार्ज 1/4πε0 Q/r होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। यहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, दैट इज वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट डिवाइडेड बाय Q नॉट चार्ज। वर्क डन का फॉर्मूला हो गया चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया E बराबर माइनस का dV/dr। यहीं पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r, यानी कि ये जो एनर्जी है वो सिस्टम ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी है। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल के फॉर्मूले देख लो, यहां पर सिंपल से फॉर्मूले हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल माइनस पीई कॉस थीटा होगा, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ डाइपोल पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा। यहीं पर कैपेसिटेंस में एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर CV। फिर स्फेरिकल कंडक्टर में कैपेसिटेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट A/d होता है। अगर वो पार्शियली फिल्ड है तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्फेरिकल कैपेसिटर है तो 4πε0 AB/b माइनस ए, जहां पे B आउटर रेडियस है और A इनर रेडियस होता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है तो 2πε0 L/ln यानी नेचुरल लॉग ऑफ B/a हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला देखो, पैरेलल में फॉर्मूला देखो, एनर्जी स्टोर्ड के डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए। एनर्जी डेंसिटी का मतलब है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी अगर किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो आप समझो वहां पर एनर्जी प्रेजेंट है, और उसका फॉर्मूला है 1/2ε0 इंटू E² के बराबर। फिर आते हैं अपने तीसरे चैप्टर में। तीसरे चैप्टर में सबसे पहले करंट की बात करेंगे। करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, जिसको NE/T भी हम लोग लिख सकते हैं। फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओम्स लॉ की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी EE/m इंटू टाउ के बराबर है। करंट जो है वो NEA/VD के बराबर होता है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ρL/A है, जिसको ML/NE² टाउ A भी हम लोग लिख सकते हैं। रो का मतलब रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है। करंट डेंसिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका मतलब है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। कंडक्टिविटी 1/रेजिस्टिविटी और कंडक्टेंस 1/रेजिस्टेंस होता है। मोबिलिटी का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E/τ/m। यहीं पर इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर देखें तो कंडक्टर के केस में टेंपरेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, जबकि आपके सेमीकंडक्टर के केस में मामला जस्ट उल्टा होता है, वहां टेंपरेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घट जाती है बेटा। हीट जनरेशन का फॉर्मूला सिंपल है, क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हो आप लोग, वही फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला P बराबर VI² या V²/r। अगर बल्ब्स को सीरीज में कनेक्ट किया है तो ये फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर बल्ब्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है तो ये वाला फॉर्मूला वहां पर यूज में आता है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला सिंपल है। कंडीशंस ऑफ सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो V बराबर E-IR, अगर चार्ज हो रहा है तो यहां प्लस हो जाएगा। अगर शॉर्ट सर्किटिंग हुआ है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और अगर वो आइसोलेटेड सेल है तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके EMF के बराबर हो जाता है। किरचॉफ का पहला नियम जो है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, और जो दूसरा नियम है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करें, अगर सेल को सीरीज में कंबाइन किया है तो वो कब होगा, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी ज्यादा हो। ऐसे में करंट की वैल्यू NE/R प्लस NR होती है। इक्विवेलेंट EMF जो है वो E1 प्लस E2 या E1 माइनस E2 होता है, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो R1 प्लस R2 के बराबर होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन कब करते हैं, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा हो। यहां पर करंट की वैल्यू NE/N प्लस स्मॉल r होता है, और ये वाला फॉर्मूला जरूर याद कर लेना पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अगर दो सेल्स हैं जिसका EMF E1 E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है, तो फॉर्मूला है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है EMF अपॉन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस -1 टाइम्स रेजिस्टेंस। व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगा। मीटर ब्रिज का कंसेप्ट है R1/R2 बराबर 100 - L अपॉन L। पोटेंशियोमीटर अब हट गया है तो कोई बात नहीं भाई। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की बात करें तो सबसे पहला नियम है बार्ट-सावर्त लॉ, यानी एक बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसमें छोटा सा एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर अगर है तो μ0/4πI/r sin φ1 प्लस sin φ2। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ है तो μ0/2πI/r होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप है तो μ0/2 Ni/r के बराबर है। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एम्पियर सर्किटल लॉ μ0 नेट करंट, या नेट करंट में भी आगे आप पढ़ेंगे कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों ही कंसीडर किया जाता है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड μ0 Ni के बराबर है, जहां पे N का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। एंड्स पर देखो तो आधा होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर कोई चार्ज मोशन में है मैग्नेटिक फील्ड में तो फोर्स का फॉर्मूला है QVB sin थीटा। लॉरेंज फोर्स का मतलब अगर कोई चार्ज ऐसी जगह पर है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड
दोनों प्रेजेंट है तो भाई दोनों ही फोर्स लगाएंगी चार्ज के ऊपर, तो टोटल फोर्स लॉरेंज फोर्स कहलाता है। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वहां पर फोर्स की वैल्यू ILB sin थीटा है। वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर सर्किट में वेलोसिटी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 2 पाई I1 I2 बटे R के बराबर है। मोशन ऑफ अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर थीटा 0 या 180 है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। अगर थीटा 90 है तो सर्कुलर मोशन होगा, और अगर थीटा कुछ जनरल एंगल है तो हेलिकल पाथ वहां पर फॉलो होता है। फिर टॉर्क की बात करें, अगर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगेगा। टॉर्क की वैल्यू होती है NIAB sin थीटा, जिसको MB sin थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है K अपॉन NBA के बराबर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर में करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी दो होती है, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट और डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। एमीटर कैसे बनेगा, अगर गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में शंट लगा दो तो एमीटर बन जाएगा, और अगर उसी गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में आपने एक हैवी रेजिस्टेंस लगाया तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट के। इसके बाद मैग्नेटिज्म एंड मैटर में इसी तरीके से देखो ढेर सारे फॉर्मूले हैं यहां पर, है ना। मैं यहां पर हट जा रहा हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक एक फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरीके से बेटा रिवाइज करिएगा डेली। अगर आप इन फॉर्मूले को सिर्फ एक बार पढ़ ले रहे हो, कोई एक टाइम बना लो कि भाई जैसे सुबह जब मैं सो के उठूंगा तो मैं सिर्फ इस वाले वीडियो को एक बार देख लूंगा, तो इस वीडियो पर एक बार नजर मार लो, या ये जो PDF फाइल मैं आपको दूंगा इस पर एक बार नजर मार दीजिए। लेकिन हर चैप्टर के सारे फॉर्मूले आपको सिर्फ रीड कर लेने, सिर्फ रीड कर लेना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना कि डाइपोल मोमेंट Q बराबर M इज इक्वल टू Q इंटू 12 होता है, कूलम्स लॉ ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड F/Q होता है, मैग्नेटिक लेंथ ये होता है ना। एक बार सिर्फ ऐसी नजर भी मार दोगे पूरे पर, डेली एग्जाम तक मैं गारंटी ले रहा हूं आपको सारे के सारे फॉर्मूले रट जाएंगे अपने आप, ठीक है। फिर आता है अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो BA cos थीटा है। फैराडेज लॉ होता है, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू बताता है। ऐसे इंड्यूस करंट आएगा -N/R डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इंड्यूस चार्ज निकलता है। मोशनल EMF, जब कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में हो तो उसकी वजह से भी वहां मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है, तो इंड्यूस्ड EMF हो गया, ठीक है। करंट हो गया, फोर्स पावर हो गया। अगर कोई रॉड रोटेट हो रही है अपने एंड के अक्रॉस तो वहां पर इंड्यूस्ड EMF आता है 1/2 BL² इंटू ओमेगा। सेल्फ इंडक्शन N फाई बराबर LI है, इस पर क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड म्यू नॉट N स्क्वायर A/L होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो N फाई बराबर M टाइम्स IP हो गया। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड का फॉर्मूला देखिए, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग रिप्रेजेंट करता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो रहा है। सिमिलरली सीरीज कॉम्बिनेशन है तो L1 प्लस L2, पैरेलल है तो L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस भी गिवन है तो उनको भी हम लोग इस फॉर्मूले में डाल देंगे। फिर आता है तुम्हारा चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में वोल्टेज V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, करंट जो है वो I नॉट साइन ओमेगा टी होता है किसी भी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में, ठीक। यहीं पर एवरेज वैल्यू अगर फुल साइकिल में निकालोगे तो 0 है, हाफ साइकिल में निकालोगे तो 2 अपॉन पाई टाइम्स होती है। RMS वैल्यू I नॉट बाई √2 होती है। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होते हैं। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे होता है। प्योरली कैपेसिटिव में करंट वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होता है। सीरीज LCR सर्किट में करंट का फॉर्मूला आप जरा देख लो, अगर एक्सएल की वैल्यू बड़ी है तो करंट हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी -5, और अगर एक्सएल छोटा है और XC बड़ा है तो यहां +5 हो जाएगा, ठीक है। Z जो कि पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस जिसको इंपीडेंस बोलते हैं, Z की वैल्यू √R² प्लस XL XC का होल स्क्वायर होता है। tan फाई का फॉर्मूला XL XC बटे R होता है, और पूरे सर्किट का जो वोल्टेज है वो √VR² प्लस VL VC का होल स्क्वायर होता है। इन फॉर्मूले पर बेटा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या है, जब XL XC के बराबर हो जाए। रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के फॉर्मूले देख लीजिए। क्वालिटी फैक्टर का सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट्स इट। पावर डिसिपेशन ERMS IRMS इंटू cos फाई। वॉटलेस करंट IRMS साइन फाई होता है, और वॉट फुल करंट जो है वो IRMS cos फाई के बराबर होता है। AC जनरेटर है तो NB ओमेगा साइन ओमेगा टी यूज करेंगे। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड होता है, वहां पर यही वाला एक फॉर्मूला है, ठीक है। आइडियल है तो इफिशियंसी 100% होगी, और रियल है तो उसकी इफिशियंसी आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर मल्टीप्लाइड बाई 100 करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए तुम्हारे ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर के बेटा। इसके बाद देखो EM वेव्स के इसी तरीके से फॉर्मूले हैं, है ना, बहुत आसान से टू दी पॉइंट यहां चीजें हैं, तो उनको भी आप पढ़िएगा। रे ऑप्टिक्स में देखो कई सारे फॉर्मूला है। रिफ्लेक्शन में एंगल IR के बराबर होगा। मिरर फॉर्मूला ये तो आपको पता ही है। फोकल लेंथ R/2 होता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट
शिफ्ट की बात करें तो साइन आई बाई साइन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर है। लेटरल और नॉर्मल शिफ्ट गिवन है। क्रिटिकल एंगल में साइन आई सी 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम होता है। ऐसे ही म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटे आर है। लेंस मेकर्स फार्मूला है, थिन लेंस फार्मूला है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात किया जा रहा है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की बात कर रहे हैं। साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी दो फॉर्मूले हमारे पास, कंपाउंड में भी दो फॉर्मूले हैं और टेलीस्कोप में भी दो फॉर्मूला होता है। इन फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन बेटा बनता है। कंसेप्ट भी आना चाहिए लेकिन फॉर्मूला भी हमें रटा होना चाहिए। फिर आता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के भी सारे के सारे फॉर्मूले यहां पर आप लोग देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर फॉर्मूले को एक बार पढ़ना है। जैसे मान लो कोई ऐसी चीज मैंने यहां पे लिखी है जो आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपको फ्रिंज विड्थ नहीं आता, तो आपका काम क्या है, आप इसी चैनल पर कई सारे वन शॉट लेक्चर्स में ले चुका हूं जहां पर ये सब चीजों को पढ़ाया गया है, तो वहां पर आप देख सकते हैं। नहीं तो विजेता 2025 सीरीज में मैंने फिजिक्स पढ़ाया था, वहां से आप लोग देख सकते हैं। हर एक कंसेप्ट आपका वहां पर क्लियर हो जाएगा अगर कोई चीज थ्योरी में नहीं आती है तो। अभी फिलहाल मैं सिर्फ फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। तो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में भी इसी तरीके से देखो, वर्क फंक्शन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, रेस्ट मास, काइनेटिक मास, आइंस्टाइन साहब की इक्वेशन जो है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, इन पर बेस सारे के सारे फॉर्मूले मैंने यहां पर कलेक्ट कर दिए हैं आपके लिए। फिर आता है एटम्स वाले चैप्टर में, देखो इंपैक्ट पैरामीटर कॉट थीटा बाई 2 पर डिपेंडेंट है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशन mvr n टाइम्स h अपॉन 2 पाई के बराबर है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला देखिए, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला देखो। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करो यहां पर, लाइमन बामर पास्चन ब्रैकेट पी फुंड है ना। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू देख लीजिए। तो ये सारी सीरीज के बारे में यहां बोल दिया। मैक्सिमम वेवलेंथ निकालना है तो n की वैल्यू मिनिमम डालेंगे, और मिनिमम निकालना है तो n की वैल्यू इनफाइनाइट यानी कि मैक्सिमम डाल देंगे। फिर बात आती है सर न्यूक्लियाई में कौन कौन सा फॉर्मूला है। तो न्यूक्लियाई में सिंपल सा फॉर्मूला है रेडियस का फॉर्मूला, कि भाई किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस है वो आर नॉट ए की पावर 1/3 के बराबर होता है। आर नॉट क्या है, 1.2 फर्मी मीटर यानी 10 की पावर -15। डेंसिटी आप देखो 10 की पावर 17 के रेंज में होता है, जो कि आयरन से भी बहुत ज्यादा है। वन एटॉमिक मास यूनिट 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला देखो, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर होता है। अगर मास आपका किलोग्राम में है तो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यही मास आपने एटॉमिक मास यूनिट में निकाला है तो 931 का मल्टीप्लाई करो, सीधे आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में आ जाएगा। एनर्जी ऑफ रिएक्शन ऐसे क्यू वैल्यू बता रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं सेमीकंडक्टर में, क्या कह रहे हैं, एनई इंटू एनएच बराबर एनआई का स्क्वायर। डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखो, कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखो सेमीकंडक्टर में। हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में करंट की वैल्यूज का भी फॉर्मूला आप यहां पर पढ़िएगा। राइट, ये सारे फॉर्मूले याद हैं भाई, तो आप मान के चलो कि आप सारे के सारे क्वेश्चंस को सही करने वाले हो, क्योंकि काफी हद तक क्वेश्चंस जो हैं वो पहला एक कंसेप्ट होगा, कुछ उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपको बस फॉर्मूला वहां पे लगाना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला शीट मैं आपको सारे चैप्टर्स की दे दूंगा पीडीएफ फाइल में। आपका काम बस इतना है कि आपको इसको डेली रिवाइज करना है। अभी से लेके एग्जाम तक आपको रोज रोज इसको रिवाइज करना है। अभी तुरंत कमेंट्स में बताइएगा कि हाँ सर हम लोग रिवाइज करेंगे या आप नहीं करेंगे। जो भी आपका मन है उसको एक बार कमेंट में जरूर लिखना। लिखने से वो चीज आपके ब्रेन में बेटा जाती है। जब आप लिखते हो ना कि हाँ सर मैं इसको रिवाइज करूंगा, तो ये चीज ब्रेन में कहीं ना कहीं जाकर आपके स्टोर होगी, और वो ब्रेन आपको बार बार मोटिवेट करेगा कि भाई तूने लिखा था ना कि मैं रिवाइज करूंगा, तो रिवाइज कर ले, है ना। तो मिलेंगे यार हम सभी लोग अपने किसी और लेक्चर में। कोई और भी चीज अगर आपको चाहिए हो तो अभी तुरंत कमेंट्स में बता दीजिएगा, तो आपको बहुत जल्दी उस चीज पर भी मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं यार अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस।